नमस्कार दोस्तों, आइए एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्मिक कनेक्शंस चैनल पर। तो राशि ज्ञान श्रृंखला की सीरीज़ में आज हमारा विषय है कर्क राशि के गुणधर्म। तो कर्क राशि हमारे ज़ोडिएक या हमारे राशि चक्र की चौथी राशि है और आसमान में जो इसका विस्तार है, जो इसका एक्सपेंशन है, वो 90 डिग्रीज से लेकर के 120 डिग्रीज तक है। और शास्त्रों में कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा बताए गए हैं। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आइए अब हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो वो अगर आपकी कर्क लग्न है तो ये सारे गुणधर्म आपके अंदर, आपके फिजिकल और आपके मेंटल एप्टीट्यूड और एटीट्यूड में ज़्यादा दिखाई देंगे। लेकिन अगर आपकी राशि कर्क है तो आपके अंदर ये गुणधर्म आपके मेंटल प्लेन पे, यानी आपके माइंड में, दिमागी तौर पे आप में ज़्यादा परिलक्षित होंगे। और अगर आपकी राशि और आपके लग्न दोनों ही कर्क हैं तो ये सारे गुण आपके अंदर प्रोमिनेंटली, बहुत ही प्रभावी रूप से दिखाई देंगे। तो कर्क राशि का जो स्वरूप आसमान में बनता है, यानी जो उसका शेप बनता है, वो एक केकड़े के समान है। केकड़ा मतलब क्रैब। और इसी वजह से क्या होता है कि इस राशि में जो जन्म लेने वाले व्यक्ति होते हैं उनमें एक खास गुण पाया जाता है कि ये लोग एक जगह पर चिपक जाते हैं या एक जगह पर टिक जाते हैं। इसीलिए इनका जो व्यवहार होता है वो थोड़ा चिपकू टाइप का होता है। मतलब एक जगह कहीं टिक गए, कहीं बात करने लगे तो देर तक करेंगे उस काम को, ठीक है ना। और इसी वजह से इनका जो बिलीफ सिस्टम होता है, जो इनकी बिलीफ्स होते हैं, बहुत ही फर्म होते हैं और उसके प्रति ये लोग बहुत ज़्यादा अड़ियल भी होते हैं। मतलब उसको ऐसे चेंज नहीं करते आसानी से। यानी दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीफ्स। यानी एक बार जो बात इनके दिमाग में समा गई तो फिर उसे ये सब कुछ मान बैठते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे किसी को कोई इलाज कराना हो, उसके दिमाग में अब बैठी हुई हो कि भैया होम्योपैथी में सभी बीमारियों का इलाज है, फिर वो होम्योपैथी से ही इलाज कराएगा। फिर आप उसको लाख समझा लें, वो नहीं मानेगा, वो अपनी बात पे ही फर्म रहेगा। इसी प्रकार से अगर इनको ये दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि भैया पैसे कमाने के लिए अगर कुछ करना है तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा, या नौकरी करनी है तो गवर्नमेंट जॉब ही ज़्यादा बढ़िया है, प्राइवेट नौकरी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो ये लोग उसी चीज़ को ज़्यादा बल देंगे। बिजनेस में जाने की कोशिश करेंगे या गवर्नमेंट जॉब में कई सालों तक तैयारी करेंगे, लेकिन प्राइवेट जॉब नहीं करेंगे। हाँ, कभी अगर आगे इनको थोड़ा सा रियलाइज़ हो गया, थोड़ा सा मतलब इनको पता चल गया नहीं भाई ये भी ठीक है, तो ये लोग अपनी उस चीज़ को चेंज कर लेते हैं। लेकिन जिस को चेंज करते हैं फिर उस पर फर्म हो जाते हैं। इसी प्रकार से किसी विशेष राजनेता को या पॉलिटिशियन को मानने वाले हों, किसी पॉलिटिकल पार्टी या उसकी विचारधारा के समर्थक हों या उसके विरोधी हों, तो उसमें भी पूरी तरह से ये लोग अपने आप को रम के रखते हैं। मतलब उसमें रमे रहते हैं और उसी को एडवोकेट करते हैं, अपनी उस बात को। कर्क राशि वाले इमोशनल होते हैं, भावुक होते हैं, अपने जो फीलिंग्स होती है उनको बहुत खुलकर प्रकट नहीं करते। लेकिन क्योंकि इनका इंट्यूशन अच्छा होता है, इसलिए ये लोग सामने वाले के जो फीलिंग्स है उसको इजीली भाप लेते हैं। अच्छा, फिजिकली देखें तो इनकी कमर जो है थोड़ा गोल होती है, उसमें लचक नहीं होती। यानी कि इनकी कमर 32 इंच की नहीं पाई जाएगी, तो ज़्यादा ही पाई जाएगी, छाती के बराबर होती है। फॉर एग्जांपल इनका जो फिगर होगा वो 32 टाइप का होगा। मतलब जितनी चौड़ी छाती उतनी ही चौड़ी कमर, बहुत ज़्यादा नहीं। वी शेप कमर इनकी नहीं पाई जाती और पेट भी थोड़ा सा बाहर को निकला हुआ रहता है। कमर की जगह पे मांस ज़्यादा होता है। हंसते समय इनके दांत पूरे नज़र नहीं आते, हल्के नज़र आते हैं। इसलिए अगर कभी इनको आप बोलोगे कि क्लोजअप जैसे टूथपेस्ट का ऐड कर लो तो ये लोग नहीं कर पाएंगे। और 40 साल की उम्र तक ये लोग अपनी वास्तविक उम्र से थोड़ा सा कम दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे ही इनकी उम्र 40-42 साल क्रॉस करती है, वैसे ही इन लोगों के फिजिकल अपीयरेंस से बहुत तेज ढलाव आता है ना। मतलब ये अपनी उम्र से ज़्यादा दिखाई देने लगते हैं। अब एक अच्छी बात यह है कि इनके चेहरे पे झुर्रियाँ या तो बहुत लेट आती हैं, और अगर आती भी हैं तो कम आती है, और आती हैं तो कम दिखाई देती हैं, ठीक है ना। तो ये एक अच्छी बात है। और बाकी जो इनका माथा होता है, जो इनका फोरहेड है, वो ज़्यादा चौड़ा होता है। और जो इनकी हेयर लाइन है, जो मतलब बालों वाली जो रेखा है, वो थोड़ा पीछे होती है। मतलब क्योंकि माथा चौड़ा है तो पीछे ही होगी, जाहिर सी बात है। पानी से इनका लगाव कुछ ज़्यादा होता है, क्योंकि क्रैब या केकड़ा पानी में रहता है। जैसे नहाने का, मुंह बार बार धोने का, हाथ धोने का की आदत में ज़्यादा पाई जाती है। दिन में कई बार हाथ धोते हैं, मुंह धोते हैं। अब क्योंकि पानी से प्यार होता है, उसके पास रहना चाहते हैं, इसलिए जब भी कभी घूमने जाएंगे तो वाटर पार्क का प्लान ज़्यादा बनाएंगे, या किसी ऐसी लोकेशन को सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे नदी हो, झील हो, वहाँ जाने की ये
कोशिश ज़्यादा करते हैं क्योंकि वह इनको अच्छा लगता है। अच्छा, अगर कुंडली में कुछ और प्रॉब्लम्स भी हो, कुछ और खामियां भी हो, तो इनका जो वैवाहिक जीवन होता है वो बाधाओं से भरा हुआ होता है, मतलब उसमें ऑब्स्ट्रक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। और एक खास बात यह है कि इनका जो पार्टनर होता है वो थोड़ा सा बेमेल होता है, मतलब बेमेल जोड़ा कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये बहुत ज़्यादा गोरे हैं तो सामने वाला सांवला होगा। अगर इनको मिर्च बहुत ज़्यादा पसंद है तो मिर्च कम पसंद करने वाला होगा। ये रोमांटिक हैं तो वो गंभीर प्रकृति का होगा। इनको घूमने का शौक़ है तो उसे घर पे आराम फरमाने का शौक़ होगा। और कभी कभार ये डिफरेंस इनकी फिजिकल अपीयरेंस में भी दिखाई देता है, जैसे हाइट में पति बहुत लंबा है, पत्नी बहुत नाटी है। और इस तो ये कह सकते हैं कि इनके एप्टीट्यूड, शौक और आदतें दोनों की बहुत ही डिफरेंट होती हैं। सेल्डमली या कभी कभार ऐसा हो सकता है वो एक जैसी मिले। अच्छा, अब इनमें एक खास बात होती है कि इनको चेंज बहुत ज़्यादा पसंद होता है। ये चेंज, नॉवेल्टी को पसंद करने वाले होते हैं। अब मजबूरीवश कह लें या शौकिया कह लें, अगर ये किराए पे रहते हैं तो अक्सर ये मकान चेंज करते रहते हैं क्योंकि इनको एक जगह पे ज़्यादा दिन टिक कर रहने की आदत नहीं होती। या फिर अगर इनका खुद का मकान है तो ये क्या करते हैं, घर में चेंज करते रहेंगे। जैसे घर में 3-4 सालों में पेंट बदल देंगे, फर्नीचर का स्टाइल बदल देंगे, टीवी नया नया खरीद के ले आएंगे जो मार्केट में लेटेस्ट चल रहा है। और नहीं होगा तो साबुन, टूथपेस्ट, तेल जो नया मार्केट में आ रहा है उसको ट्राई करते हैं और ट्राई करते रहते हैं ताकि देखें कि उसमें ऐसा क्या है नया, और पसंद आ जाए तो उसको चेंज भी कर देते हैं। फॉर एग्जांपल नई नई फिल्में देखने का भी इनको बहुत ज़्यादा शौक होता है क्योंकि उसमें भी चेंज पॉइंट आते रहते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि इनकी जो अपनी धारणाएं हैं, जो बिलीफ सिस्टम है वो बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा फिक्स है, मतलब चेंज नहीं होता। तो लोगों से आसानी से दोस्ती नहीं करते। तो जब भी कोई सामने इनसे दोस्ती का प्रस्ताव लेकर आता है तो उसको एक क्रिटिक नज़र से देखते हैं कि भाई आखिर ये मुझसे दोस्ती करना क्यों चाहता है। पहली नज़र में तो इनको कोई भाता नहीं है, पहले उसको ये परखते हैं, समझते हैं कि हमारे लायक है भी या नहीं है। फिर उससे ये जान लेने के बाद कि हाँ भाई ये ठीक है, फिर उससे दोस्ती करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से अगर इनको कोई उनकी नज़र से उतर जाए, कोई बिना बात के या किसी रीज़न के ना पसंद आए या विदाउट असाइनिंग एनी रीज़न कोई ना पसंद आ जाए तो ये उससे किनारा कर लेते हैं, फिर उसके पास नहीं जाते। तो हम ये कह सकते हैं कि फेसबुक पर जो इनके पास फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है तो उसको सामान्य तौर पे ये लोग रिजेक्ट कर देते हैं, बहुत, या फिर बहुत मुश्किल से एक्सेप्ट करेंगे या बहुत लेट एक्सेप्ट करेंगे। और आप ये पाएंगे कि इनके जो पक्के दोस्त हैं या बचपन के दोस्त हैं वो कम ही होते हैं, मतलब इनका जो फ्रेंड सर्कल है वो आपको छोटा ही मिलेगा इस वजह से। अच्छा, परिवार के प्रति जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली फीलिंग होती है, जिम्मेवारी का जो एहसास होता है बहुत गहरा होता है। तो ये लोग अपने बच्चों और पति के बारे में, अगर पति हैं तो पत्नी के बारे में बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेंट होते हैं, मतलब ये देखते रहते हैं कि भाई इसे कैसा दिखना चाहिए, इसे कैसे बिहेव करना चाहिए, कहाँ आना जाना चाहिए, किसके बीच में उठना बैठना चाहिए, इन सब पे इनका बहुत ज़्यादा फोकस होता है क्योंकि ये फैमिली ओरिएंटेड बंदे हैं। अब एक चीज़ में ये पाई जाती है कि अपने आप को दूसरों से ज़्यादा सुपीरियर और अलग समझते हैं, इसलिए सामान्य लोगों से अपने आप को अलग रखना चाहते हैं। अपने बच्चों को भी बहुत ही ऑब्जर्व करते हैं कि वो कैसी सोहबत में है, कैसे लोगों के बीच में उठ बैठ रहा है, ठीक है ना, कहीं वो बिगड़ तो नहीं रहा है। और अपने बच्चों को दूसरों से अच्छा बना कर रखते हैं कि वो दूसरों से अच्छा दिखाई दे। अच्छा, घर परिवार की जो जिम्मेवारियां हैं उनको अच्छी तरह से निभाते हैं, इसलिए जब भी ये लोग शॉपिंग करने जाते हैं या कभी भी कपड़े खरीदने जाते हैं तो अपने परिवार वालों के लिए, यानी कि अपने पति और बच्चों के लिए पहले लेंगे और बाद में फिर अपने लिए लेंगे। ये अपनी कम और परिवार की चिंता ज़्यादा करते हैं। और इतना, जैसे कोई गृहिणी है, कोई हाउस मेकर है, तो वो काम बहुत ज़्यादा करती हुई आपको मिलेगी अगर वो कर्क राशि या कर्क लग्न की है, क्योंकि ये घर की परवाह बहुत ज़्यादा करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इनके घर वाले इनको इसी टोका टाकी की वजह से या ज़्यादा ऑब्जर्वेंट होने की वजह से इनको गलत समझ लेते हैं। ये भी देखा गया है कि अक्सर ये अपने ससुराल से भी कुछ दूरी बना कर रखते हैं, है ना। और ये लोग अपने जीवन साथी को थोड़ा स्पेस भी कम देते हैं, मतलब अपनी लाइकिंग और डिसलाइकिंग उन पर थोपते हैं, जैसे कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे उनको बात करनी है, किससे बात करनी है। तो ये मैंने आपको पहले बताया कि इस वजह से लोग कभी कभी क्या होता है कि ये लोग गलत समझ ले जाते हैं, ठीक है ना। तो अक्सर आप ये पाएंगे कि जो वाइफ है कर्क लग्न या राशि वाली, वो अपने पति से यही पूछती कि सुनिए जी, मैंने क्या मैं ये ड्रेस पहन लूँ,
क्या मैं वहाँ होकर आ जाऊँ, क्या मैं ये काम कर लूँ, क्योंकि दे आर वेरी ऑब्जर्वेंट, सेल्फ के लिए भी और दूसरे के लिए भी। अच्छा, एक इनमें ये खराबी पाई जाती है कि बुढ़ापे में अक्सर इनको अकेलापन झेलना पड़ता है, या तो इनके बच्चे इनसे दूर चले जाते हैं, या इनकी जो बच्चों से दूरी होती है वो इनके विचारों या आइडियोलॉजी कारण बन जाती है। मतलब परिस्थिति व सर्कमस्टेंशियली इनके परिवार में एक स्प्लिट या बिखराव देखा जाता है। और आप देखेंगे कि राशि चक्र में कर्क लग्न में जो लग्नेश चंद्रमा है उसकी नीच राशि जो वृश्चिक के पंचम भाव में पड़ती है, और पंचमेश जो मंगल है उसकी नीच राशि लग्न में पड़ती है। तो इस वजह से क्या होता है कि भले ही इनमें मंगल दोष का प्रभाव डायरेक्टली ना भी दिखाई देता हो कुंडली में, तो वो थोड़ा बहुत प्रभावी जरूर रहता है, और इसलिए इनमें मिसकैरेज होने की संभावना भी औरों की अपेक्षा ज़्यादा रहती है। बच्चे देर से होते हैं या होने में दिक्कत होती है, हो भी जाएं तो इनका ख्याल कम रखते हैं या नहीं रखते हैं। अब कारण कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनी ड्यू टू एनी रीज़न। जैसे बच्चे अपने काम में ही बहुत ज़्यादा बिजी हों, कहीं विदेश में नौकरी करते हों, लेकिन अक्सर देखा गया है कि बुढ़ापे में इनको अपने बच्चों का साथ कम मिलता है। अब कर्क का एक जो अर्थ है वो है कैंसर। तो अगर पंचांग के एलिमेंट्स कमज़ोर हैं तो इनको कैंसर से वास्ता पड़ने की संभावना भी रहती है। तो पंचांग भी कुंडली देखते समय चेक कर लेना चाहिए। तो रोज़मर्रा के जीवन में क्या खाना है, क्या पीना है, यानी खाने पीने की हैबिट्स के प्रति भी ये लोग बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर होते हैं। और इनको पहचानने का एक आसान तरीका ये है कि समाज में जब ये लोग होते हैं, पब्लिक के बीच में होते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं, टॉकेटिव होते हैं और लोगों द्वारा जिंदा दिल समझे जाते हैं। लेकिन जैसे ही ये घर के अंदर आते हैं वैसे ये चुप हो जाते हैं। मतलब घर के बाहर एक्सट्रोवर्ट होते हैं, घर के अंदर आते ही बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट नेचर के हो जाते हैं। इसके अलावा इनको कमर्शियलाइजेशन नहीं आता, मतलब सामान बेचने की कला में ये औरों से कुछ कमतर होते हैं। इसलिए अक्सर बिजनेस में कर्क राशि वाले, कर्क लग्न वाले थोड़ा सा अनाड़ी साबित होते हैं, या इनको उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और अगर ये बिजनेस करते भी हों तो अक्सर ये देखा गया है कि कोई क्लाइंट या ग्राहक इनको पसंद नहीं अगर आया, क्योंकि मन के मालिक है, दिमाग पर दिल हावी है, तो ये उसको रिजेक्ट कर देंगे। भले ही उससे डील कितनी अच्छी होने वाली हो, तो थोड़ा सा भी इनको कुछ फील हो गई तो इसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये एक इनको थोड़ा ध्यान रखने वाला है कि अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल रखें और दिमाग से चलें, न कि दिल को दिमाग पे हावी होने दें। अब क्योंकि कर्क का मतलब है केकड़ा और ये एक जल तत्व राशि भी है, तो व्यक्ति भावनात्मक, इमोशनल होता है। और केकड़ा कभी पानी में रहता है तो कभी ज़मीन पर आ जाता है, इसलिए पल पल में इनकी ये फीलिंग्स चेंज भी होती रहती है। जैसे अगर कोई बात इनको बुरी लग जाए किसी की, तो ये बहुत जल्दी आहत हो जाते हैं, हर्ट हो जाते हैं, और ये अंदर से डरपोक भी होते हैं। अब कर्क राशि क्या है, वो चर राशि है। चर मतलब मूवेबल। तो मूवेबल राशि होने के कारण ये कभी कुछ सोचते हैं, कभी कुछ सोचते हैं, कभी बहुत दुखी हो जाते हैं, कभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि पल में तोला पल में माशा वाली बात कर्क राशि वालों में पूर्णतया लागू होती है। अब क्योंकि भावुक होते हैं तो इस कारण क्या है कि ये दूसरों का ख्याल अच्छी तरह रख पाते हैं। मतलब नर्चरिंग कैपेबिलिटी या नर्चरिंग एटीट्यूड होता है इनका। तो और ये लोग होमली इन्वायरमेंट बना के रखना चाहते हैं, एकाकी जीवन नहीं जीते। इनको एक डोमेस्टिक इन्वायरमेंट में जहाँ परिवार के सभी सदस्य साथ रहते हों, उनके बीच में घुल मिल करना ज़्यादा पसंद है। और अगर ये पारिवारिक या घुल मिल करना रह रहे हैं, परिवार में रह रहे हैं, तो अगर इनको चेंज करना पड़ जाए कहीं पर, मतलब किसी ऐसी जगह जाना पड़ जाए जहाँ पे इनको परिवार का साथ ना मिले, तो उससे बाहर निकलने में इनको थोड़ा सा दिक्कत होती है। मतलब दे आर नॉट रेडिली अडेप्टेबल फॉर दिस चेंज। अब कर्क राशि एक चर राशि है, इसलिए इनको घूमने का भी बहुत शौक होता है। लेकिन इनकी सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि कोई भी डिसीज़न लेने में ये बहुत समय लगा देते हैं, और अक्सर इसी वजह से जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो मौके हैं, वो इनके हाथ से निकल जाते हैं। तो इस बात का कर्क राशि वालों को या कर्क लग्न वालों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो ये तो थी कुछ बातें कर्क राशि या कर्क लग्न के जातकों के बारे में। तो अगले वीडियो में मैं आपसे सिंह राशि के बारे में बात करूंगा। तो तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।